तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 2.5 मीटर कपड़े में सलवार कटिंग करना सिखाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और आप भी हमारी जैसी कटिंग करेंगे तो आप भी 2.5 मीटर कपड़े में बहुत ज़्यादा घेर ला पाएंगे। जैसे कि मैं आपको 2.5 मीटर कपड़ा बता रहा हूँ, पर मेरे पास 240 सेंटीमीटर कपड़ा है, यानी 2.5 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम है। फॉर्मूला यही रहेगा, अगर आपके पास 2.5 मीटर कपड़ा है तो भी आप इसी तरह सलवार कटिंग करेंगे, और अगर आपके पास में 260 सेंटीमीटर कपड़ा है या 2.25 मीटर कपड़ा है या 3 मीटर कपड़ा है तो भी आपको इसी फार्मूले से कटिंग करना है। ठीक है, तो देखें, अगर आपके पास 240 सेंटीमीटर से कम कपड़ा है तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, तो कटिंग करने का तरीका बदल जाएगा। तो देखें हमने क्या करना है, तो ये देखें हमने कपड़े को इस तरह से चौड़ाई में डबल कर लिया है। ये देखें, तो देख सकते हैं किनारे वाली साइड हमारी तरफ है। हमने इस तरह से मेजरमेंट टेप को ऊपर निकालना है। तो देखें हम सबसे पहले सलवार के पार्ट कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये देखना है हमने बेल्ट कितना रखना है। तो जैसे कि अगर आपको 5 इंच का बेल्ट तैयार रखना है तो क्या करना है, आपको 5 इंच इंची टेप को ऊपर निकाल देना है यहाँ से। और अगर आप 6 इंच का बेल्ट रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ से इंची टेप को 6 इंच ऊपर निकाल देंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, 5 इंच का बेल्ट भी रखा जाता है और कुछ लोग 6 इंच का बेल्ट भी रखते हैं, पर मैं यहाँ पर 6 इंच का बेल्ट रख रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इंची टेप को 6 इंच ऊपर निकाल दिया है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमने सलवार की लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि हमारी सलवार की लंबाई है 36 इंच 36 इंच, तो हमने यहाँ पर क्या करना है 37 इंच का निशान लगाना है, यानी 1 इंच बढ़ाकर ये निशान लगाना है। तो अब आपकी सलवार की जितनी भी लंबाई है आपने यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर लगाना है। तो हम ये 1 इंच बढ़ाकर क्यों लगाते हैं, तो देखें जब हम पोंचे फिट करते हैं यानी सलवार की मोहरी बनाते हैं तो 1/2 इंच मार्जिन मोहरी के पास जाता है और 1/2 इंच बेल्ट के पास प्लेट्स में जाता है, तो 1 इंच सलवार की लंबाई कम हो जाती है। तो इसीलिए हमने लंबाई के हिसाब से 1 इंच ऐड करना होता है, यानी 1 इंच बढ़ाकर रखना होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ से हमने 6 इंच बेल्ट ऊपर निकाल दिया और यहाँ पर 36 लंबाई है तो हमने 37 इंच का निशान लगा दिया। हमने इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है, यानी सीधा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने इस कपड़े को यहाँ से कट कर देना है। ये देखें, तो अब देखें यहाँ पर हमने सलवार के पार्ट कटिंग करने हैं। तो हमारे सलवार की जितनी मोहरी है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 1/2 इंच कम कर देना है। तो जैसे कि हमारी सलवार की मोहरी अगर 12 इंच है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 11.5 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। ये देखें, उसके बाद हमने एक निशान यहाँ लगा देना है 11.5 इंच का। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी 11.5 इंच का ही निशान लगाएं। अगर आपकी मोहरी 13 इंच है तो आप 12.5 इंच का निशान लगाएंगे। अगर आपकी मोहरी 14 इंच है तो आप 13.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से आपकी जितनी भी मोहरी है ना उसके हिसाब से यहाँ पर हम 1/2 इंच कम करके लगा रहे हैं। उसके बाद हम इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं। उसके बाद हमने इस निशान से कटिंग कर देना है। तो मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, देखिए डबल कपड़ा रखा है तो एक साथ दोनों पार्ट कटिंग हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। ये देखें, इस तरह से हमारी सलवार के पार्ट कटिंग हो गए हैं। उसके बाद जो ये कपड़ा बचता है ना, यहाँ से हमने क्या करना है, सलवार का बेल्ट निकालना है। तो अभी हम बेल्ट नहीं निकालेंगे, पहले हम सलवार की कलियाँ कटिंग करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे बेल्ट किस तरह से कटिंग करना है। देखिए पार्ट को हम इस तरह से हटा देते हैं। उसके बाद अभी जो हमने यहाँ से कपड़ा कट किया था तो अब हमने क्या करना है, कपड़े को लंबाई में डबल कर लेना है। देख कपड़े का ये वाला सिरा पकड़ेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा वाला सिरा लेना है। हमने इस तरह से कपड़े को डबल कर लेना है। ये देखें, तो सलवार की कलियां कटिंग करने के लिए हमने इंची टेप को 6 इंच यानी 6 इंच ऊपर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हम 6 इंच का बेल्ट लगाएंगे। अगर आप 5 इंच का बेल्ट लगा रहे हैं तो आपको 5 इंच इंची टेप के ऊपर निकालना है। तो हम यहाँ पर 6 इंच का लगा रहे हैं तो हमने 6 इंच ऊपर निकाल दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि हमारी सलवार की लंबाई 36 इंच है तो हमने यहाँ पर 1 इंच और ऐड करना है, तो हमने 37 इंच का निशान लगाना है। पर देखिए यहाँ से यहाँ तक 37 इंच टोटल कपड़ा आ रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बच रहा है। तो हमें यहाँ पर लंबाई का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कपड़ा पहले ही 37 इंच पर बिल्कुल फिक्स है। तो अगर आपका कपड़ा ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो देखिए फिर भी मैं आपको निशान लगाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए 37 इंच पर हमारा ये निशान आ गया। आप हमने यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखना है, यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी 2 इंच रखना है इस तरह से। तो जैसे कि ये हमारी सलवार के लंबाई का निशान आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह से यहाँ से एक निशान लगा देना है। जहाँ तक हमने ये 2 इंच का निशान लगाया है इस तरह से हम कपड़े के ऊपर एक निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, कपड़े को इधर को लेकर आते हैं, क्योंकि कैमरे में सारा कपड़ा दिख नहीं पा रहा है। तो इस तरह से, तो देखें अब हमने क्या करना है, यहाँ से इंची टेप को 6 इंच ऊपर निकालना है, क्योंकि हमने 6 इंच का बेल्ट लगाना है। उसके बाद हमने यहाँ से एक निशान लगाना है ऊपर के लिए। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर नीचे
1 इंच बढ़ाकर निशान लगाया था, 37 इंच का निशान लगाया था, उसी तरह से हमने इंची टेप को यहाँ ऊपर निकालना है। उसके बाद यहाँ भी हमने 37 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। यहाँ भी हमने इधर के लिए 2 इंच का एक निशान लगाना है, ये देखें। उसके बाद हम कपड़े को थोड़ा तिरछा करेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने जो 2 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से हमने मेजरमेंट टेप को रखना है और हमने जो यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से इस तरह से मिलाना है। उसके बाद चौक से इस तरह से मार्क करेंगे, ये देखें। फिर इसी निशान से हमने कटिंग कर देनी है। तो देखें हम यहाँ से कट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सलवार की कटिंग कई तरह से की जाती है, जितना कपड़ा होता है उसी तरह से सलवार की कटिंग की जाती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो ये देखें कुछ इस तरह से कलियाँ कट चुकी हैं, इस तरह से ये देखें। तो देखें जो ये वाली कलियाँ हैं तो उनकी लंबाई ये है, क्योंकि ये देखिए कन्नी वाली साइड है, ये किनारा है, यहाँ से अलग कर देना है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो ये वाली साइड है इसको हमने घुमाना है, इस तरह से घुमा कर लेकर आएंगे, ये देखें इस तरह से, ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर रख देना है। तो ये देखें हमारी चारों कलियाँ एक साथ कट चुकी हैं। तो ये मोहरी वाली साइड है और ये ऊपर वाली साइड है। मैं आपको गिनकर दिखाऊंगा, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। तो देखें ये आसन वाली साइड रहेगी, तो हमने आसन कितना कटिंग करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर हिप के हिसाब से आसन निकालना होता है। तो बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका जितना भी हिप है ना, उसका आप 4th पार्ट करेंगे, यानी चौथाई भाग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपका हिप 38 इंच है, यानी 38 इंच है, तो आपने क्या करना है, उसका चौथाई भाग करना है। तो 38 हिप का 4th पार्ट होता है 9.5 इंच, यानी 9.5 इंच। तो अगर आपने 6 इंच का बेल्ट रखा है तो आपने हिप का चौथाई भाग करना है और यहाँ पर उतना ही निशान लगा देना है। तो हम अगर 6 इंच का बेल्ट रख रहे हैं तो हमने यहाँ पर हिप का चौथाई भाग रखना है। तो देखिए 9.5 इंच आ गया, ठीक। तो इस तरह से हमने सीधा कर लेना है इसको, ये देखिए। अब जैसे कि अगर आप 5 इंच का बेल्ट लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है, हिप का चौथाई भाग करना है, 4th पार्ट करना है और उस पर 1 इंच प्लस कर देना है, यानी 1 इंच और जोड़ देना है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 इंच का बेल्ट रखता तो मैं यहाँ पर क्या करता, हिप का चौथाई भाग करता और 1 इंच और बढ़ाता और यहाँ पर 10.5 इंच का निशान लगाता, ठीक है। तो मैंने जो आसन का फॉर्मूला बताया है, इसके हिसाब से आप चाहें तो आधा या 1 इंच और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सलवार में ज़्यादा आसन चलता है, कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से कट कर देना है। तो ये हमारा आसन हो गया, ये देखें। तो उसके बाद जो नीचे वाली कलियां हैं ये जॉइंट हैं, इस तरह से हमने इसको यहाँ से अलग कर लेना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक निशान लगाना है नीचे के लिए, करीब 5 या 6 इंच नीचे के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से, ये देखें। और यहाँ से हमने क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से मार्क करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इस तरह से यहाँ कट कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी सलवार में खिंचाव नहीं आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाना है। हमने इसका बेल्ट 23 इंच तैयार रखना है, तो हमने यहाँ पर 24 इंच का निशान लगाना है, ये देखें। उसके बाद हमने यहाँ से कट करना है इस तरह से। तो अब हम इस बेल्ट की चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो हमने इसकी कपड़े की चौड़ाई रखी है 8.5 इंच, ये देखें। और हमने यहाँ भी टोटल चौड़ाई 8.5 इंच रखी है, क्योंकि हमने 6 इंच का बेल्ट तैयार रखना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो देखिए हम 2.5 इंच इसलिए बढ़ा के रख रहे हैं क्योंकि हमारा ये देखिए 2 इंच का तो नेफा मुड़ेगा। मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूँगा, ये देखें। तो देखें ये 2 इंच तो नेफे में चला जाएगा। उसके बाद तो देखिए अब यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ से यहाँ तक बच रहा है 6.5 इंच। तो देखिए जब हम सलवार में बेल्ट फिट करेंगे, जब हम प्लेट्स डालेंगे तो आधा इंच मार्जिन बाहर जाएगा, तो आपका बेल्ट तैयार कितना रह जाएगा, 6 इंच यानी 6 इंच, ठीक है। तो अगर आप 6 इंच का बेल्ट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक टोटल चौड़ाई 8.5 इंच रखेंगे। और अगर आप तैयार बेल्ट 5 इंच रखना चाहते हैं तो आप ये वाली चौड़ाई 7.5 इंच रखेंगे, ठीक है। तो देखें ये हमारा बेल्ट कटिंग हो गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।